नमस्कार दोस्तों, आज बैटल फॉर होम की टीम आरपीएस सवाना फरीदाबाद के दो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों से मुलाकात कर रही है। मेरा नाम जितेंद्र भल्ला है। मैं इस आरडब्ल्यू में हमारी सोसाइटी आरपीएस सवाना है। इसमें पिछले टर्म में मैं प्रेसिडेंट रहा है। जैसे कि बिजली हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो बिजली में पहले बिल्डर की तरफ से यही था कि हमारी सोसाइटी में सारी एम्यूनिटीज़ पूरी है। जब धीरे धीरे हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके टेक आउट किया तो पता लगा हमारे पास कनेक्शन ही नहीं है, तो बेसिक एम्यूनिटीज़ ही नहीं है। तो हमें पता लगा कि हम एक टेम्प्रेरी 0.5 मेगावाट के कंस्ट्रक्शन जो कनेक्शन है उसके ऊपर चल रहे थे। प्लस बिजली कहीं इधर उधर से आ रही थी, डीजी सेट से आ रही थी। करते करते फिर पता लगा कि हमारी सोसाइटी में एसटीपी की प्रॉब्लम है। चार्जेस भी आपके उसके चार्जेस भी ज़्यादा है, एसटीपी भी ढंग से नहीं बना हुआ। जो प्लान जो अप्रूव हुए थे उसका हाफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया गया। फिर क्लब स्विमिंग पूल नहीं है, फिर पानी का कनेक्शन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक सुविधाएं हैं जो एज ए बायर सबको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। तो बीइंग आरडब्ल्यूए, बीइंग रेजिडेंट, हमने कई बार बिल्डर से बात करी इन मुद्दों पे और कईयों बार बात हुई, कई बार वादे भी हमें दिए गए कि ये सब हम इस डेडलाइन में कर देंगे, लेकिन वो कभी होता नहीं है। तो उसके बाद काफ़ी वाद विवाद भी होते रहे, हम बात भी करते रहे कंस्ट्रक्टिव, लेकिन कुछ ना निकलने के बाद हमने फिर रेरा कोर्ट में अप्रोच किया अपनी बेसिक कम्युनिटीज़ को लेकर। तो हम रेरा कोर्ट में गए, तो रेरा कोर्ट से हमें 2 साल हो गए रेरा कोर्ट में हम लड़ रहे हैं और हमें काफ़ी कुछ वहाँ से पॉजिटिव आउटपुट्स आ रही हैं। लेकिन आपको पता है कंट्री का एक लीगल प्रोसेस है, तो उसमें समय तो लगता ही है। और यही जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो एज ए बायर्स हमने सफ़र करी है। और यहाँ पे 2000 से ऊपर लोग आज की डेट में रह रहे हैं जिनको पोजेशन मिल चुका है। एंड आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो बायर्स हैं इनको ये जो प्रॉब्लम्स होती है इसका सबसे बड़ा बेसिक रीज़न गवर्नमेंट है। बिल्डर तो है ही है, गवर्नमेंट इसलिए है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो ओसी दे देता है एंड उस ओसी में कुछ गाइडलाइंस लिख देता है जो उसे मीट करनी होती है। बट कोई उसको चेक नहीं करता सेकंड टाइम के फर्स्ट ओसी जब मैंने दिया क्या गाइडलाइन को मीट किया गया, सेकंड ओसी दे देते हैं, फिर कुछ टावर का दे देते हैं। तो ऐसे करके 5, 6, 7, 8 ओसी देते चले जाते हैं। तो देखिए, अभी मैं जैसे देख रही हूँ, शायद पीछे आपका एक क्लब है और जिस तरह से रेरा का डिसीजन भी आया, आपके फेवर में आया, बिल्डर उसको मान नहीं रहा है और मानना तो बहुत दूर की बात है, वो प्रेशर में भी नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। और अगर प्रेशर में होता तो आपके इस प्रोजेक्ट में कुछ काम चलता हुआ दिखाई देना चाहिए था, जो नहीं हो रहा। और ये सोसाइटी मेरे ख्याल से काफ़ी पुरानी है, तो अभी तक तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, जिनके द बायर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज फैसिलिटीज़ व्हिच यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर। हाँ, जैसे आपने सही कहा, इस क्लब के लिए रेजिडेंट्स को हमेशा एक डेट मिली। जब आप नए नए आते हैं ना, तो आप उस विचारधारा में नहीं बहते हो कि मुझे कोर्ट में जाना है। बिल्डर ने कहा 2017 में दे दूंगा, 2016 में दे दूंगा, फिर एक राइटिंग एमओएम करता है आरडब्ल्यूए के साथ, 2018 में दे दूंगा, फिर 2019 में दे दूंगा। तो ये सब बिल्डर की तरफ से ना फेक कमिटमेंट्स होते रहते हैं। और ये क्लब आप देखिए कई सालों से ये बन ही रहा है और अभी भी हमें पता नहीं, रेरा ने जनवरी में इनको बोला था नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको इसको क्लब को ऑपरेशनल करना है। कोर्ट के ऑर्डर्स थे, तो अभी तो कंप्लीट भी नहीं, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फिर पैंडेमिक आ गया तो उसका कुछ फ़ायदा बिल्डर ने लिया, लेकिन उस पैंडेमिक का सिर्फ यहाँ काम नहीं किया, लेकिन जो उसके इंटरेस्ट हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट, जैसे हमारे एक मॉल है, उसमें पूरा काम चालू रहा इसी पर्टिकुलर पैंडेमिक में। तो कहीं ना कहीं बिल्डर की जो इंटेंशन है उसको रेरा को एनफोर्स करना होगा, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमें साथ देना पड़ेगा, तभी ये बिल्डर इस काम को पूरा कर पाएंगे। अब जो भी भल्ला साहब ने बोला, आप उससे सहमत हैं या उसमें कुछ और इजाफा करना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, भल्ला साहब ने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ये प्रोजेक्ट ओरिजिनल बुकिंग में बुक किया था 2006 में और इसको डिलीवरी होते होते 2014 हो गया। तो यानी कि 8 साल का, आई वुड से कि 3 साल की जो कमिटमेंट थी उस पर भी 5 साल ओवर रन हुआ। तो टोटल 8 साल के बाद हमको ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ। मतलब यहाँ आके हमने जाना कि एक सोसाइटी में घर लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो आपको दिखाया जाता है टीवी पे या ब्रोशर्स पे या न्यूज़पेपर में, वो सिर्फ एक हवाई किले बनाने वाली बात होती है। असलियत आपको आके मालूम चलती है भी सोसाइटी क्या होती है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम रेजिडेंट को जोड़ें और जोड़ने के बाद बिल्डर से बात की जाए या बिल्डर पे प्रेशर बनाया जाए। और जब वो ख्याल आया तो सच में ऐसा लगा कि ये काम किया जा सकता है। अगर नहीं करेंगे तो हम आगे भी सफ़र करते रहेंगे। So as a community, it becomes easier to fight these mighty builders बिल्कुल than an individual taking them on. बिल्कुल। तो उस समय हम 50 से 100 रेजिडेंट सोसाइटी में थे
उन 100 रेजिडेंट ने मिल के एक एडहोक बॉडी बनाई और बिल्डर से अक्रॉस द टेबल बैठना शुरू किया। विद इन 1 ईयर वी गॉट द रिजल्ट। जो बिजली का कनेक्शन नहीं था और डीजी जो हमारे को 25 या 26 रुपये पर यूनिट पड़ता था, बिल्डर पे हमने लीगल प्रेशर बनाया विद आरटीआई एंड ऑल दिस डाटाज, वो बिजली 25 या 26 रुपये डीजी का होके हमारे को 6 रुपये का डीएचबीवीएन वाले रेट पे मिलना शुरू हुआ। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स जो अवेलेबल थे उस समय सोसाइटी में रहते थे। देन वी लर्न द लेसन। उसी यूनिटी को यूज़ करते हुए हमने इनसे एसटीपी चालू कराया, बिल्डर पे प्रेशर डाल के। जो पानी सीवरेज का पानी बगल के प्लॉट में फेंका जा रहा था उसको ट्रीट किया गया। ट्रीट करने के बाद वो पानी टैंकर से, जो भी इनका मैकेनिज्म रहता है, वो बाहर डलवाया गया। मतलब कि आसपास गंदगी ना फैलने की बजाय उसको ट्रीटेड वाटर बाहर जो प्रॉपर डिस्पोज करना होता वो सब कराया गया। डाउन द लाइन वी अगेन थॉट कि ओके इस यूनिटी को आगे यूज़ किया जाना चाहिए फॉर आवर बेटरमेंट एंड वी फॉर्म द RWA इन 2017 में हमने फिर एक ही मैसेज है कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। बट अगर आपको मालूम है कि अगर आप वो काम कर सकते हैं तो आपको कुछ एक डिफरेंट सोचना पड़ेगा। और मुझे पर्सनली यही लगा कि अगर हम इस सोसाइटी के रेजिडेंट्स यूनाइटेड रहें तो हम सरकार से भी, बिल्डर से भी, प्रशासन से भी सब कुछ निकलवा सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं, जैसे क्लब है अभी नहीं मिला है, स्विमिंग पूल नहीं मिला है, उसके लिए हमको हरेरा ही एक लास्ट ऑप्शन लगा कि हमको हरेरा जाना चाहिए। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हरेरा करके जो हमारे को फैसिलिटी दी है, डेफिनेटली उसका कुछ रिजल्ट आएगा। जैसा भल्ला जी ने बताया, 2 साल में बहुत अच्छी हमारे को अचीवमेंट हुई है। कोविड की वजह से प्रोसेस डिले हुआ है, लेकिन हम बैकफुट पे नहीं है। बिल्डर प्रेशर में है, बैकफुट पे है। बिल्डर के ऊपर हरेरा की एक डेडलाइन है कि इस क्लब को, इस स्विमिंग पूल को आपको इतने मंथ्स में देना है, विच बिल्डर हैज़ अगेन गोन इन अपीलेट अथॉरिटी और वो भी खारिज हो गई है। तो वी बिलीव कि हमको इस जो एफर्ट किए हमने यूनाइटेड रेजिडेंट्स ने मिलके थ्रू हरेरा, वो ज़रूर मिलेंगे हमें। ओके, तो अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं जो भल्ला साहब ने बताया और आपने बताया, तो 3-4 चीज़ें ग्लेरिंगली निकल के आती हैं जिनसे दूसरे बायर्स सबक ले सकते हैं। एक तो किसी भी प्रोजेक्ट में घुसने से पहले उसकी छानबीन अच्छे से कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कर लें, बिल्डर के पास भी कर लें। आजकल तो हरेरा की साइट भी है, वेबसाइट है, उसमें भी काफ़ी जानकारी मिल जाती है। बैंक से चेक कर लें और यूनिटी बनाए रखें जिससे कि बिल्डर पे प्रेशर रहे और वो आपका काम सुचारू रूप से करे, टाइमली करे। और अगर वह भी काम नहीं करता है तो लीगल ऑप्शन ऑल्सो रिमेन्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू गिव यू द एडिक्वेट बैकिंग to push these builders to get your work done in time. Absolutely. And the way you desire it or the way it is expected. तो ये हमने जिस जगह के लिए, जिस आशियाने के लिए पैसा खर्च किया, उसको लेने के लिए या उसको उस स्थिति में आपको लाने के लिए जिसमें जो आप उम्मीद करते थे, उसको अचीव करने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना जरूरी है। आप किसी से, दूसरे से उम्मीद मत करिए कि कोई दूसरा आपके लिए काम करेगा। दूसरा काम कर लेगा लेकिन उतना ही कर पाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। थैंक्स सो मच। दोस्तों, आपके सवाना एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और यहाँ एक सशक्त RWA भी है। यहाँ कुछ चीजों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। फ्लैट्स पूरा होने के लिए 7 से 8 वर्ष का समय लगा। It proves that the buyers need to be proactive and pursue the issues from the word go. ज्यादा समय हो जाने की वजह से लोग अपना धैर्य खो बैठे और फ्लैट्स ऑफर होते ही they decided to take possession without ensuring completion of amenities like club and swimming pool. हालांकि इस सब का पैसा वे पहले ही दे चुके थे और बिल्डर को यह सब पोजीशन से पहले कंप्लीट कर देना चाहिए था। यह सब सुविधाएं यहाँ आज भी पूरी नहीं हुई है and the residents are forced to compromise on their lifestyle. लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के रेसिडेंट्स और RWA यह सब इश्यूज फॉलो अप कर रहे हैं। बिल्डर के साथ रेगुलर डायलॉग्स हो रहे हैं और लीगल बैटल भी परसू की जा रही है। यदि यही एफर्ट रहा और रेसिडेंट्स एक फोकस्ड अप्रोच और स्ट्रेटेजी के तहत काम करते रहे तो हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। Team of Battle for Home wishes them all the luck. Notwithstanding the long wait of more than a decade, a good strategy, constant follow-up, and proactive approach would have provided them with faster results.
इनको बिल्डर की इंटेंट समझने में काफी समय लगा, but their efforts and perseverance carry great lessons for all the struggling buyers. Do comment, subscribe, and share to help every buyer who needs it. Let's learn from each other. We shall soon meet once again at another location with some more inspiring buyers. Thank you for watching.